हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 5 राज्य एंड राष्ट्र। ये वीडियो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। A nation is said to be a group of people who live permanently in a certain area and have similar social identity, common history, language, culture, and political consciousness, due to which they feel connected in the thread of unity. लोगों के समूह को जो जहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उनकी आइडेंटिटी, हिस्ट्री और लैंग्वेज, कल्चर और उनके पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस सिमिलर है, उन लोगों के ग्रुप को नेशन कहते हैं। और इसी वजह से वो सब लोग जो उस नेशन में रहते हैं वो आपस में कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है, हिस्ट्री वगैरह वो काफ़ी सेम है। इस चक्कर में दिस कनेक्शन इज़ इमोशनल when political consciousness start developing in the group, then an institution like state is developed. In Buddhist text also the word Rajya and Rashtra have been used at many places. जब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस स्टार्ट हुई, डेवलप हुई ग्रुप्स में, तब जो इंस्टीट्यूशन थे स्टेट, जैसे कि स्टेट और नेशन, राज्य या राष्ट्र, ये सब डेवलप हुए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो वर्ड है राज्य और राष्ट्र, इनका काफ़ी जगहों पर यूज़ किया गया है। ऑल्सो द मेन बेसिस ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वॉज ट्रू धर्म एंड द संघ। देयर इज ऑल्सो डिटेल मैंशन ऑफ द नेशन एंड द स्टेट। Here nation and state were used at the same sense, hence the word state has been used more, and sometimes the word nation is also mentioned। जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का मेन सिद्धांत था वो ये था कि धर्म और संघ को इस्टेब्लिश करना, और वहीं पर जैसे कि बताया गया इन टेक्स्ट में जो नेशन है, जो वर्ड है नेशन और स्टेट, ये काफ़ी तरीके से सेम सेंस में यूज़ होते थे, जैसे कि इनका जो मीनिंग था वो सेम था, इसलिए राज्य शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है और कहीं कहीं पर राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है। It is mentioned in legend of Jatak that a deity got angry and rained fire at a palace called Madhya Rashtra and made the entire nation unrest। एक जो जातक की कथा है उनमें एक उल्लेख मिलता है कि एक देवता जो थे वो क्रोधित हो गए थे। उन्होंने क्रोधित होकर एक अग्नि की वर्षा कर दी मध्य राष्ट्र नामक स्थान पर, जिससे जो पूरा का पूरा राष्ट्र था, पूरा नेशन था, वो अशांत हो गया था, यानी कि वहाँ पर अनरेस्ट की सिचुएशन थी। द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। देयर इज़ अ रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट इन वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर है उनमें इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट के काफ़ी रेफरेंसेस हैं। उनमें से एक रेफरेंस था रामायण का, जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट का ओरिजिन जो है वो रामायण में माना जाता है, यानी कि जो एक राज्य की धारणा थी वो रामायण काल से शुरू हुई थी। और उसमें बताया गया कि एक जो किंगडम है वो विदाउट सोवरन के बिल्कुल इस तरह है जिस तरीके से रिवर विदाउट वाटर के, फॉरेस्ट विदाउट वेजिटेशन के, और काउ विदाउट काउ हेड। द किंग लेड his people on his path of righteousness and guide them in integrity. He is the parent of his subject and their benefactor। किंग को अपने जो प्रजा है उनको सही मार्ग पर प्रोत्साहित करना उसका कार्य है एक तरीके से, और अपने लोगों को एक इंटीग्रिटी के पाथ पर गाइड करना भी उसकी जिम्मेदारी है। जो किंग है वो एक रोल प्ले करता है एज अ पेरेंट अपनी प्रजा के लिए, और वो अपनी प्रजा का बेनिफैक्टर भी माना जाता है। The king discerning good and evil protect his kingdom, bereft of him the country is enveloped in darkness। अगर किंग जो वो दुष्ट है, यानी कि अच्छा नहीं है, वो करप्ट है, तो जो उसकी कंट्री है वो अंधकार में चली जाएगी। The importance of the state has also been noted in the Mahabharata, for the अराजक state are regarded not worth dwelling। जो इम्पोर्टेंस है स्टेट का वो महाभारत में भी मेंशन किया गया है। द एंड ऑफ द स्टेट इन द महाभारत इज रेफर टू एज द अटेनमेंट ऑफ द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, इन वे बोथ मटीरियल एज वेल एज मोरल।
किसी भी स्टेट का एंड जो है महाभारत के अकॉर्डिंग वो तब होता है जब जो उसके 4 ऑब्जेक्टिव है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सब जो है मटेरियल और एज वेल एज मोरल वे में डिस्ट्रॉय हो जाए। द पुरानिक स्टेट मेक्स धर्म एज इट बेसिस बाय धर्म इज मीन truth, it is exists to promote protect dharm, does it more or less a law upholding state. Also are refer to the 3 bases of Puranic state: varta, dharma, dand. Varta implify agriculture, cattle rearing and trade. Dharma signifying the eternal which hold the world. Dand consisting of government, sovereignty and obedience, all rolled into one. The state in Manusmriti is one that postulate a perfect social and economical organization. ये जो एंशियंट टेक्स्ट है वैदिक लिटरेचर में, जो टेक्स्ट है उनमें किस तरीके से स्टेट को उन्होंने डिस्क्राइब किया वो उसके बारे में लिखा है। जैसे रामायण में, महाभारत में, और जो पुरानी और कुछ पौराणिक स्टेट के जो धर्म है मतलब पुरानी स्टेट है वो उनका बेसिस होता था धर्म। धर्म मीन्स ट्रुथ, जिसमें जो किंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता था कि वो धर्म के अकॉर्डिंग अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करे और स्टेट में अपहोल्ड लॉ को अपहोल्ड करे। और उसी की तरह से कुछ जो पौराणिक स्टेट में रेफ़र किया है, वर्थ, धर्म और दंड, ये 3 चीज़ें जो कि होनी चाहिए। वर्थ है एग्रीकल्चरिंग यानी कि कैटल रेयरिंग और ट्रेड, ये सारी चीज़ें वर्थ में इंक्लूड होती थी। धर्म जो था वो था एटर्नल था, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में एक मतलब अच्छा एक जैसा होना चाहिए, जिससे कि जो किंग है वो अच्छे से अपनी इंस्टीट्यूशन कर पाए। और दंड जो है वो गवर्नमेंट का एक कंसिस्टिंग टूल होता था जिससे कि नेशन में सोवरेनिटी और ओबिडेंस बना रहे। Admitting the divine origin theory of the state, the Manusmriti makes the state a saptang having limbs such as the Lord, Minister, Capital, Rashtra, Treasure, Army, Ally, mentioning Swarashtra, friendly and enemy states, and Mandal Rashtra. The function of the state in the Manusmriti are make all one observe their duties, dharma, observance of general laws, maintenance or peace within the state, and keep the state free from external control, make law to control the prices, settle dispute, impart education, levy taxes, punish the criminals. मनु के अकॉर्डिंग मनुस्मृति में जो थ्योरी है एंशियंट इंडिया की स्टेट क्राफ्ट की, वो यही थी कि उसमें सप्तांग थ्योरी के बारे में बताया उन्होंने। जैसे कि स्टेट के जो है कुछ लिम्स होते हैं यानी कि कुछ अंग है जिनको लॉर्ड यानी कि लॉर्ड बेसिकली रेफर करता था किंग को, और कैपिटल, राष्ट्र, ट्रेजरी, आर्मी, ये सारी चीज़ें जो है मिलके एक राष्ट्र बनता है यानी कि एक मंडल या राष्ट्र क्रिएट होता है। और इसके कुछ फंक्शन होते हैं स्टेट के जो मनुस्मृति में मेंशन है कि सभी वन को उनकी ड्यूटी जो है अपने लॉ के जनरल लॉ के हिसाब से करनी होगी, जिससे कि सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। और जो किंग है उसकी एक ड्यूटी ये भी थी कि वो स्टेट को फ्री रखे एटर्नल मतलब फ्री फ्रॉम एटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल सॉरी, यानी कि जो बाहरी हमले हैं या बाहरी कंट्रोल है उनसे भी स्टेट को फ्री रखे, लॉ क्रिएट करे और किसी भी तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो भी लड़ाई झगड़े, उनको सेटल डाउन करे और एजुकेशन पर फोकस करे और टैक्सेस ले और क्रिमिनल्स को पनिश करे। मनु स्टेट एग्जिस्ट टू हेल्प द पीपल अकम्प्लिश मोरल राइटियसनेस, वेल्थ एंड प्लेजर। जो मनु की स्टेट है वो लोगों को एक तरीके से नैतिकता और वेल्थ और प्लेजर के सिद्धांत पर बनाने के लिए कहते हैं। मनु के जो स्टेट की थ्योरी है। और द स्टेट इन शुक्र नीति कंसिस्ट 7 लिम्स है, और जो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसके 7 अंग हैं जो कि रेफ़र करते किंगडम को और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को। उनमें से पहला जो लिम्ब है यानी कि जो पहला अंग है वो है सोवरेन, संप्रभुता, जो कि हेड को डिनोट करता है कि संप्रभुता जो है वो किसी भी राज्य का एक तरीके से सर है। द मिनिस्टर इज़ द आई, और जो उसके मिनिस्टर है, जो उसके काउंसलिंग एडवाइज़र है, वो आई की तरह काम करते हैं। फ्रेंड जो उसका ईयर है, और ट्रेजरी उसकी माउथ है। द आर्मी इज़ द माइंड, द फोर्ट इज़ द आर्म्स, द स्टेट इज़ द लेग। The Shukra state seek to attain functions such as protection of personal and property, the administration of justice, spread of religion and culture, philanthropy and
चैरिटी, रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यूज़। ये बेसिकली जो पहले के चैप्टर में पढ़ा है उसी का थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट में करके दिया था। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कौटिल्य का क्या व्यू था स्टेट के ऊपर, ये उसी के बारे में है। जैसे कि किंग जो है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम वाइडरनेस और शार्प माइंडेड होना चाहिए जो किंग है, और इजीली अप्रोचेबल हो, ब्रेवरी हो उसमें, और डिसीजन में क्विकनेस हो, अमत्या। जो मिनिस्टर है वो जो मिनिस्टर का चार्ज है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से होल्ड करते हैं, ये सारे बातें। जनपद वहाँ की पॉपुलेशन और लैंड है, और वहीं से उसी तरीके से जो दुर्ग है वो वहाँ के फोर्ट्स हैं, यानी कि जो किले हैं, और मिलिट्री की जो भी इस्टेब्लिशमेंट है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की, उसे दुर्ग कहते थे। कोष जो ट्रेजरी थी, दंड जो कि हायर सोल्जर्स के द्वारा सोसाइटी में पीस मेंटेन रखने के लिए किया जाता था। मित्र, फ्रेंडली स्टेट। एवरी एलिमेंट इज रिगार्डेड एज पर विद अनदर इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो भी मतलब कौटिल्य का जो व्यू था अर्थशास्त्र में वो इस तरीके से था कि उसके क्या 7 एलिमेंट्स हैं, वो 7 एलिमेंट्स को रेफ़र नहीं करता था, वो किंग के और जो स्टेट है उसको ब्रीफ करता था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी डिटेल लास्ट वीडियो में। मेडिवल एरा, और इस टाइम पे जो आईने अकबरी है वो डिस्क्राइब करती है स्टेट के इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से थे उस टाइम में, अकबर के टाइम में। उसमें आईने अकबरी में लिखा है कि जो भी स्टेट थी उस टाइम पे उन सबको एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन माना गया था, और वहीं पर जो स्टेट की रॉयलिटी है वो एक लाइट के रूप में मानी गई थी जो कि गॉड से निकल रही थी एज अ रे फ्रॉम द सन, जो कि पूरे यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करती थी। और अकबर जो थे वो सन की मतलब पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, और उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव गॉड मानते थे, और वो ही जो सन है वो इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ लाइफ है। थ्रू गॉड द किंग ऑब्टेन क्वालिटीज सच एज, और गॉड के थ्रू कुछ क्वालिटीज जो थी वो किंग ऑब्टेन करता था, जैसे कि अ पेरेंटल लव टूवर्ड द सब्जेक्ट, अ लार्ज हार्ट, नथिंग डिसएग्रेबल सेटल हिम, nothing discriminately element obstruct him, nothing indecisive rebutes a daily increased trust in God make do him the act whatever he does on the dictates of the God। उसमें ये बताया गया कि एक बड़े दिल वाला राजा था जो कि कुछ भी गलत नहीं कर सकता था, और अपनी प्रजा के प्रति वो एक पेरेंटल लव शो करता था, और उनका जो विश्वास था गॉड में वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता था, और जो गॉड है वो ही उनसे सारे कार्य करवाते थे, यानी कि जो ईश्वर है उनके आदेश के अनुसार ही सभी कार्य होते थे। और द आईने अकबरी देयरफॉर रेफर टू अ 4-fold डिवीजन ऑफ ऑफिसर। जो आईने अकबरी में 4-fold डिवीजन जो है ऑफिसर्स का किया गया था। They are the nobles, the assistants, the companions and the servant, जिसमें कि रईस, सहायक और साथी तथा नौकर शामिल होते थे। रईस द नोबल्स को रईस कहा जाता था, जो उस टाइम पे रईस लोग थे। The noble resemble the fire, being ardent in devotion and conquering in dealing with foes. These include, for example, the wakil as the imperial's lieutenant in all matter connected with the realm and the household, and is also responsible for the promotion and degradation, appointment and dismissals, having in him the qualities of wisdom, nobility of mind, affability, firmness and managementity. The Mir Mal, it means to say that the keeper of the rear, the Mir Yakshi, the Mir Beg, the Kurbeg and Mir Tozak and Mir Yahir, Mir Manzil, the Khwan Ratar, the Munshi, the Kushi Beg, the Akhta Beg. All these the ministerial staff assigned to perform their respective duties. The assistants of victory include Wazir, also called Diwan, together with the Mustafi, the Sahib Tazwi and the Awara Naviz. ये सारी जो चीज़ें थी मतलब ये सारी एक पोस्ट के नाम है जो कि मिनिस्टर जो भी स्टाफ होता था उनको असाइन की गई थी।
ये और इनका काम ये था, जो लास्ट में जो भी ये लास्ट में नाम है, इन सब का काम ये था कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करती थी और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड किया जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका एक चैप्टर और बचा है, उसको भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। एक यूनिट और बची है और बाकी सारी यूनिट चैनल पर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।